जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी पुलिस एएसआई भर्ती 2021 के बारे में, जो कि रिसेंटली जारी की गई है और जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। जी हां, आपने सही सुना, आप इसमें ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो, बट यहां पर जो रिजर्वेशन का फायदा है वो सिर्फ यूपी के कैंडिडेट को ही दिया जाएगा। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी दी जाएगी और जो भी आपके डाउट है ओ लेवल सर्टिफिकेट को लेकर के वो भी बहुत अच्छे से क्लियर किए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जानकारी देने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज्ञानदेह होस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल पाए। इसके अलावा दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक करने से मुझे काफी सारा मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आपके लिए आगे भी इस प्रकार के अपडेट लेकर के आता रहूं। अब चलिए बात करते हैं इस भर्ती के बारे में। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि यूपी पुलिस की तरफ से जारी किया गया है, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो आपकी भर्ती निकाली है वो आपकी एएसआई गोपनीय समूह है, जिस पर आपको जो सैलरी दी जाएगी वो आपको 9,300 रुपए से लेकर 34,800 और साथ ही आपको 4,200 रुपए का ग्रेड पे दिया जाएगा। इसके बाद जो आपकी सैलरी होगी वो आपकी 35,400 रुपए से लेकर के 1,12,400 रुपए हो जाएगी। यानी कि आपका ये शुरुआती पे बैंड होने वाला है, जो कि आपने ऊपर देखा। इसके लिए आपके 295 पद निकाले हैं। फिर आपके यहाँ पर निरीक्षक लिपिक की यानी कि एएसआई लिपिक की पोस्ट है, इस पर आपको क्या सैलरी दी जाएगी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके लिए आपके टोटल 624 पद निकाले हैं। फिर आपकी एएसआई लेखा समूह के लिए वैकेंसी निकली है, जो कि आपके टोटल 358 पद है और इस पर आपको 5,200 रुपए से लेकर 20,200 शुरुआती पे बैंड दी जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर 29,200 रुपए से लेकर 92,300 रुपए सैलरी दी जाएगी। टोटल आपके यहाँ पर 1,277 पद निकाले हैं। अगर आप यहाँ पर इनके नेम इंग्लिश के अंदर देखना चाहते हो वो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपकी एएसआई कॉन्फिडेंशियल की पोस्ट है, एएसआई कलर की पोस्ट है और एएसआई अकाउंटेंट की पोस्ट निकाली गई है। इसमें जो आपकी मिनिमम एज लिमिट रखी है वो आपकी 21 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 28 साल है। यानी कि जिनका जन्म 1/7/1993 से लेकर 1/7/2000 के बीच में हुआ है वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। इसके अलावा दोस्तों गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और ओबीसी को 3 साल की छूट दी जाएगी आयु सीमा के अंदर। और ये जो छूट दी जाएगी वो सिर्फ यूपी के कैंडिडेट को ही दी जाएगी, क्योंकि रिजर्वेशन का फायदा या फिर जो छूट मिलती है उसका फायदा यूपी के कैंडिडेट को ही मिलेगा, अन्य स्टेट के कैंडिडेट को नहीं मिलेगा। अन्य स्टेट के कैंडिडेट यहाँ पर जनरल के अंदर काउंट किए जाएंगे। अब चाहे आप यूपी के अलावा अन्य किसी स्टेट से किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अब यहाँ पर दोस्तों जो आपकी अन्य जानकारी है वो भी देख लेते हैं और ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मैं आपको ये जानकारी क्लियर करता हूँ। आप यहाँ पर जो अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में डिटेल देख पा रहे हो ये आपकी पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल है, यानी कि किस पोस्ट पर कितने पद किस कैटेगरी में निकाले हैं उसकी पूरी जानकारी आप देख पा रहे हैं। अभी दोस्तों बात करते हैं आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में, क्योंकि इसको लेकर के आपके मन में काफी सारे डाउट है, बट उसके पहले आप ये जो आपकी इंपोर्टेंट डेट्स है ये भी कंफर्म कर लीजिए। बेसिकली आप लोग इस फॉर्म को 1 मई 2021 से लेकर के 31 मई 2021 तक भर पाएंगे और फीस जमा करने के लिए या फिर आपके फॉर्म को फाइनली सबमिट करने के लिए भी आपको 31 मई 2021 तक का ही समय दिया गया है। अब आती दोस्तों आपकी आवेदन शुल्क यानी कि एप्लीकेशन फीस की बात। तो इसमें सभी कैटेगरी के कैंडिडेट को अप्लाई करने के लिए 400 रुपए एप्लीकेशन फीस पे करनी है। किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट को कोई भी छूट यहाँ पर फीस के अंदर नहीं दी गई है। अब नीचे दोस्तों आपके सामने आ जाती है क्वालिफिकेशन की जानकारी यानी कि शैक्षणिक अर्हता। तो जो आपकी पुलिस यानी कि एएसआई गोपनीय की पोस्ट है, कॉन्फिडेंशियल की पोस्ट है, इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे ग्रेजुएट की योग्यता मांगी है, जो कि आपने चाहे किसी भी डिसिप्लिन से की है आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर कम से कम 25 वर्ड पर मिनट हिंदी के अंदर आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और अगर आप इंग्लिश के अंदर करेंगे तो यहाँ पर आपकी 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। यहाँ पर आपका एक डाउट ये होगा कि जो टाइपिंग मांगी है वो हिंदी या फिर इंग्लिश में से एक मांगी है या फिर दोनों में मांगी है। तो मैं यहाँ पर दोस्तों अगर इस लाइन के अकॉर्डिंग बात करूँ तो आपको बोले कि कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टंकन इन स्क्रिप्ट कीबोर्ड पर यूनिकोड में तथा कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी टंकन। यानी कि यहाँ पर तथा का मतलब ये हो जाता है कि आपसे दोनों चीजें मांगी है। अगर यहाँ पर आपको विकल्प दिया गया होता तो आपको अथवा करके यहाँ पर बोला गया होता कि अथवा यानी कि या तो हिंदी या फिर इंग्लिश, बट यहाँ पर तथा करके बोला है यानी कि दोनों आपसे मांगी है। आपको हिंदी टाइपिंग भी आनी चाहिए और इंग्लिश टाइपिंग भी आपको आनी चाहिए। इसी के साथ यहाँ पर दोस्तों आपकी
की जो स्टेनोग्राफी है वो भी आपकी मांगी है, जो कि 80 वर्ड यानी कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से आपको आशुलिपि यानी कि स्टेनोग्राफी आनी चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा अवधारित शुद्धता के आधार पर अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाएगा, यानी कि उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्वालिफाई किया जाएगा। साथ ही दोस्तों अब आता है आपका भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नीट सोसाइटी में पूर्व में डोएक सोसाइटी में कंप्यूटर में ओ लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण करना अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता धारित करना आवश्यक है। यानी कि यहाँ पर जो ओ लेवल सर्टिफिकेट है उसकी बात की जा रही है, और साथ ही आपको विकल्प ये दिया है कि उसके बाद अगर आपके पास कोई अन्य सर्टिफिकेट है तो आप तब भी एलिजिबल हो पाएंगे। अब वो उसके बराबर के कौन से जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर मान्य किए जाएंगे, उसके बारे में आपका डाउट है, जो कि अभी आपको आगे क्लियर होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि यहाँ पर यूपी पुलिस ने इसके बारे में कुछ जानकारी आपको पहले से ही दे दी है, ताकि आपको आगे चल करके कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। आप यहाँ पर जो आपकी एसआई निरीक्षक लिपिक की पोस्ट है उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो देख लीजिए। इसमें भी आपसे अप्लाई करने के लिए ग्रेजुएट की योग्यता मांगी है। इसमें भी यहाँ पर आपकी टाइपिंग रखी है जो कि 25 हिंदी में और इंग्लिश में 30 वर्ड होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर भी जो आपका ओ लेवल सर्टिफिकेट है वो मांगा है। फिर जो आपकी एसआई लेखा की पोस्ट है इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे ग्रेजुएट की योग्यता या फिर आपसे लेखा शास्त्र में स्नातक डिप्लोमा या उसके बराबर अन्य की योग्यता। यहाँ पर आपको दूसरा विकल्प दिया है जो कि आपकी बेसिकली ग्रेजुएट है वो वाणिज्य में होनी चाहिए या फिर लेखा शास्त्र में, और इसके अलावा यहाँ पर जो टाइपिंग है वो आपकी 15 वर्ड प्रति मिनट हिंदी में होनी चाहिए। इंग्लिश में यहाँ पर आपको नहीं दिया है, अगर हिंदी में है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही आपसे ओ लेवल सर्टिफिकेट मांगा है। अब यहाँ पर एक सवाल आपका ये होता है कि पंजीकरण की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए अपीयर्ड अथवा सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी पात्र न होंगे, यानी कि जिनके पास पूरे डॉक्यूमेंट नहीं होंगे फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट तक, जिसमें कि आपकी यहाँ पर मार्कशीट और जो आपके सर्टिफिकेट है उसकी बात की गई है, तो वो कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। जिनके पास पूरे डॉक्यूमेंट नहीं होंगे वो इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है, यानी कि फाइनल ईयर वाले कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये जानिए आपने इसके बारे में जानकारी। अभी एज लिमिट जो आपकी है वो भी आप कंफर्म कर लीजिए, जो कि मैं आपको अनऑफिशियली दे चुका हूँ अन्य वेबसाइट से, और आप यहाँ से इसको ऑफिशियली भी कंफर्म कर सकते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पर जो मैंने छूट की बात की थी, आपको जो छूट की जानकारी है बेसिकली यहाँ पर ओबीसी को भी 5 साल की छूट दी गई है, जैसे कि आप देख सकते हो कि अन्य पिछड़ा वर्ग को यहाँ पर 5 वर्ष की छूट दी गई है, न कि 3 वर्ष की। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको जो सर्टिफिकेट है ओ लेवल उसके बारे में बात करता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन के 22 पेज पर आप देखोगे कि आपको कौन सी क्वालिफिकेशन को ओ लेवल के सर्टिफिकेट के बराबर या उसके ऊपर माना है। यहाँ पर आपका ओ लेवल है और इस तरफ आपको बोले कि समकक्षता निर्धारण के विषय में परीक्षा। तो बीएससी में कंप्यूटर साइंस एक विषय के रूप में 3 वर्ष रहा है, यानी कि आपकी जो बीएससी है उसमें कंप्यूटर साइंस आपके पास 3 ईयर रहा है, परंतु डिग्री बीएससी की मिली है। तो क्या वह ओ लेवल के समकक्ष अथवा ऊपर है? ये बेसिकली एक कैंडिडेट का मान लीजिए सवाल है। तो इसका आंसर ये कि बीएससी कंप्यूटर साइंस ओ लेवल से ऊपर है, यानी कि आप इस क्वालिफिकेशन से अप्लाई कर सकते हो। आपका जो ये क्वालिफिकेशन है वो ओ लेवल के ऊपर का माना जाएगा, आप इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। फिर जो अगला सवाल है वो ये कि बीएससी में कंप्यूटर साइंस एक विषय के रूप में अंतिम वर्ष में रहा है, यानी कि ऊपर वाले में तो 3 वर्ष रहा था, इसमें आपका सिर्फ लास्ट ईयर के अंदर रहा है तथा बीएससी डिग्री की है तथा डिग्री बीएससी की मिली है। तो क्या यह ओ लेवल के समकक्ष अथवा ऊपर है? तो आपको बोले कि बीएससी में कंप्यूटर साइंस 1 वर्ष तक है, ओ लेवल भी 1 वर्ष का कोर्स है, अतः ये दोनों कोर्स एक दूसरे के समकक्ष है। यानी कि अगर आपके पास क्वालिफिकेशन में बीएससी में 1 वर्ष भी ये रहा है तो आप तब भी इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो, ये भी उसके बराबर का सर्टिफिकेट माना जाएगा। ये ऊपर का है, ये इसके बराबर का है, यानी कि आप इसके माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। फिर जैसे कि बीएससी में कंप्यूटर एप्लीकेशन 1 वर्ष के विषय में 1 वर्ष के रूप में 3 वर्ष रहा है, यानी कि इसमें आपके पास 3 वर्ष रहा है, तो ये भी आपका ऊपर का है। अगर 1 वर्ष है तो तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये इसके बराबर का है। बेसिकली ये है कि जो आपका अन्य कोई सर्टिफिकेट है वो कम से कम 1 साल का होना चाहिए, वही आपका ओ लेवल के जो सर्टिफिकेट है उसके बराबर का माना जाएगा। जैसे कि क्या बीबीए ओ लेवल के समकक्ष है? तो आपको बोले कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ओ लेवल के समकक्ष नहीं है, यानी कि इसके बराबर की क्वालिफिकेशन नहीं है यूपी पुलिस के अकॉर्डिंग। क्या बीएससी आईटी ओ लेवल के समकक्ष है? तो यहाँ पर ये उसके ऊपर की है, यानी कि आप इसके माध्यम से अप्लाई कर सकते हो। क्या एनआईई एलआईटी से सीसीए ओ लेवल के समकक्ष है? तो आपको बोले कि
सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन CCA विल बी ऑफ 6 मंथ ड्यूरेशन। अतः यह ओ लेवल के समकक्ष नहीं है, यानी कि कम से कम 6 मंथ का है और 6 मंथ का इसके बराबर का नहीं माना जा सकता। क्या ITI से 52 सप्ताह का COPA कोर्स ओ लेवल के समकक्ष है? तो ITI से 52 सप्ताह का कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का कोर्स 1 वर्ष का होने के कारण ये इसके बराबर है, यानी कि कोपा का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है ITI में तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। फिर कुछ और सवाल यहाँ पर आपको दिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो यहाँ पर आप इन सवालों के आंसर अच्छे से रीड कर लीजिए और इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको इसके लिए एलिजिबल माना जाएगा। अगर आप इसमें जो ओ लेवल सर्टिफिकेट है उसके बिना अप्लाई करना चाहते हो तो आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का 22 नंबर पेज है, आपको इसके ऊपर आना है और जो आपको इस तरफ विकल्प दिए है, आपको इस तरफ सवाल दिए है, ये आपको रीड करने हैं और इसके बाद जो आंसर दिया गया यूपी पुलिस की तरफ से वो आपको रीड कर लेना है। तो जो भी आपका डाउट है ओ लेवल सर्टिफिकेट को लेकर के वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने इसके बारे में सभी जानकारी जान ली है और मैं आपको बता दूं कि अगर आप एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में जानना चाहते तो आपको यहाँ पर वो जानकारी मिल जाएगी। आपको मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। तो दोस्तों ये थी आपकी यूपी पुलिस ASI भर्ती 2021 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।